अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ इस सख्त गर्मी में बनने वाली बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। आई होप आपको टोमेटो गार्लिक चटनी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपका दिल इस गर्मी में कुछ भी बनाने को ना चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को रेसिपी कैसी लगी। और चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेसिपी बनाने के लिए पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 to 4 टोमेटोज़। आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 टोमेटोज़ लिए हैं और उन्हें मैंने हाफ़ इस तरह से मिड में से कट कर लिया। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है पैन, जिसके अंदर 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया था और क्यूमिन सीड ऐड करी हूँ 1 टीस्पून और साथ में ऐड करी हूँ मस्टर्ड सीड हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिए हैं मस्टर्ड सीड्स। ये दोनों सीड्स ऐड करने के बाद इसे हम लोगों ने थोड़ा सा करना है सोटे करके फिर हमने जो हमारे टमाटोज़ हैं जिन्हें हमने हाफ कट किया था उन्हें कट करके हमने रख देना है अपने पैन के अंदर। पैन में रख देंगे इसे और साथ में ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक हाफ़ टेबल स्पून, जिसे मैंने 3 to 4 क्लोव्स लिए थे गार्लिक के, और उसे चॉप करके इस तरह से ऐड कर देंगे हम। बिकॉज हम गार्लिक टोमेटो चटनी बना रहे हैं, इस वजह से हमने गार्लिक को भी ऐड कर दिया है साथ में। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने इसे 5 मिनट हो गए हैं इसे सोटे करते हुए। अब हम इसे कवर कर देंगे कि अच्छे से वाटर जो है रिलीज़ कर दे टोमेटोज़ और ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5 to 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि अब इसके जो सा ऊपर से कवर है ये रिमूव हो सकता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टोमेटोज़। अब हम कवर जो है वो रिमूव कर लेंगे अपने टोमेटो के और फिर इसे अच्छे से मैश करेंगे। पोटैटो मैशर से हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। आप कोई भी मैशर ले सकते हैं, बस हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे मैंने साथ साथ मैश किया है। और अब देखिए, अब इसमें मैं कर रही हूँ ऐड स्पाइसेस में मैंने ले लिया है सॉल्ट हाफ़ टी स्पून और साथ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड क्रशड चिली। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। और कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करें यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, जो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती, तो इस वजह से हम जस्ट कलर के लिए ऐड करें। एंड यहाँ पे अब ऐड करें कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस यही स्पाइसेस हैं और साथ में हम ऐड कर देंगे चाट मसाला, जिससे हमारी जो चटनी है वो बहुत ही चटपटी रेडी होगी। इसलिए चाट मसाला ऐड करके अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके अब देखें, जब स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर हम लोगों ने इसे 5 मिनट और भूनना है कि ये जो स्पाइसेस हैं हमारी चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से सौटे हो जाएं। और जब ये डन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर इसे थोड़ी देर रख देंगे, रूम टेम्परेचर होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है चटनी की। जो सोटे वाली हमारी है कड़ी वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करें, जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी रूम टेम्परेचर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने ले लिया है क्यूकम्बर और साथ में लिया है अनियन, ये दोनों ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे, आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं और कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ और दोनों इकट्ठे भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें अब ले लेना है कोरिएंडर मैं यहाँ पे लूँगी 3 to 4 टेबल स्पून। हाफ़ बंच हम ऐड करेंगे, हाफ़ हैंडफुल ऐड कर देंगे और वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड यहाँ पे देखें हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी समर की बहुत ही मोस्ट स्पेशल, जब आपका कुछ भी बनाने का ना दिल करे, ये वो वाली रेसिपी है जो बहुत ही इजी एंड झटपट से रेडी हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है एंड बहुत इजीली रेडी हो जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।